एक लड़का था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्तों के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने इस लड़की से उस लड़के को मिला ही दिया। वह लड़की इस लड़के के घर पर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने उस लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि वह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ वह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी वह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब इसे उस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। जब उसे सब पता चला तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, जिंदगी की शुरुआत करना, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख आंसू से भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। जीवन में कभी भी किसी रिश्ते की शुरुआत झूठ से ना करें, क्योंकि झूठ की नींव पर बने हुए रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।